जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है आज का क्लास 7 क्लास का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.2 कह रहा है कि क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो कह रहा है इन आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है और ये भी पूछ रहा है कि क्या ये तीनों समान है। और एक चौथा सवाल है, अगर इस सवाल को बना दिया जाता है तो हमारा दूसरा और तीसरा नंबर सवाल बन जाएगा। चौथा के लिए है थोड़ा भिन्न है। इसमें जो अंकों की संख्या है 10 दिया हुआ है, ये सम संख्या है, और इसमें जो है अंकों की संख्या 11 दिया हुआ है जो कि विषम संख्या है। तो माध्यक के इफेक्ट करेगा ये। माध्यक के लिए विषम संख्या होता है तो उसके लिए अलग सूत्र होता है और सम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है। तो आइए हम इसको आज हल करना सीखेंगे लोग दोस्तों। और यह प्रश्न जो है 9th क्लास के 14.4 में जो है उसमें भी आप लोग को मिलेगा। तो 9th क्लास वाले भी बच्चे अगर इसको देख के समझ लेते हैं तो वे लोग 14.4 को भी हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए इन आंकड़ों को देखा जाएगा कि ये आरोही क्रम में है कि नहीं है, मतलब बढ़ते क्रम में है या नहीं है। तो बढ़ते क्रम के लिए देखा जाता है कि सबसे छोटी संख्या पहले होती है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी होती है, सबसे बड़ी संख्या बाद में होती है। ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि दिया गया आंकड़ा जो है, दिया गया आंकड़ा आरोही क्रम में नहीं है, लिखेंगे आरोही क्रम में नहीं है, आरोही क्रम में नहीं है। तो इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे। अतः इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। चलिए आरोही क्रम में सजाते हैं इसको। सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 लिखी गया यहाँ पे। उससे बड़ी, जस्ट बड़ी, 6 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या है तो 8 है, तो 8 लिखेंगे। एक बार है 8, उसके बाद 10, 10 कितना बार, 2 बार है दोस्तों, तो 2 बार लिखिएगा। उसके बाद 15, 15 कितना बार है, 1, 2 और 3, 3 बार 15 लिखा जाएगा दोस्तों। 15, 15 और 15। उससे जस्ट बड़ा, 15 से जस्ट बड़ा 50 है आपका दोस्तों, तो यहाँ 50 लिखिएगा। उससे बड़ा 80 है, 80 लिखेंगे। उससे बड़ा 100 और 100 से बड़ा 120 दोस्तों। कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं दी हुई है। अब माध्य बराबर लिखिएगा, इसलिए माध्य निकालिए। सबसे पहले माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण में, दिए गए प्रेक्षण में जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ लीजिएगा। प्रेक्षणों का योग, तो सभी अंकों को जोड़ना है। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 3 बार दोस्तों, और तब फिर 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। अब बटा कितना है टोटल संख्या, तो 11 है दोस्तों। गिनकर हम लोग जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी। अब इनको जोड़िए। जोड़ने पर इकाई का पहले जोड़िए, सबका इकाई 0, 0, 0, 0, 5, 5, 10, 5, 15, 15, 15, 15, 8, 23, 23, 23, 23, 6, 29 का 9, हासिल लगा 2। अब दाएं का जोड़िए, 2, 0, 2, 8, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 17, 18, 1, 19, 1, 20, 20 और 2 हाथ में का 22 का 2 हाथ में, फिर हासिल लगा 2। अब सैकड़ा जोड़िएगा, 1, 2, 1, 1, 2 और 2 हाथ में का 2, 2, 4, 429 बटा 11 लिखिएगा। 11 से कटा लीजिए, 11 या 33, 42 में से 33 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 आके 9 के पहले लग जाएगा, 99 हो जाएगा। 11, 9, 99, अर्थात दोस्तों 39 जो होगा, इतना रन जो होगा आपका माध्य रन हो जाएगा। ये माध्य का आंसर हो गया। इसके बाद चलना है माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले
n बराबर लिखिएगा, जितना अंक है उतनी की संख्या गिन लीजिएगा। 11 है तो 11 लिखिएगा, और चूंकि जानते हैं आप लोग 11 विषम संख्या है तो यहाँ लिखिएगा विषम संख्या, क्योंकि 11 जो है 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः, तो ये विषम संख्या है 11, तो विषम संख्या लिख लेंगे दोस्तों। और तब लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला विषम संख्या के लिए होता है n प्लस 1/2वां पद होता है, तो n प्लस 1/2वां पद हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर n प्लस 1/2वां पद होता है, जहाँ n बराबर क्या है, ये जो संख्या है उसी को n बोला जाता है। तो 11 है तो n की जगह पे 11 रखिएगा यहाँ पे प्लस 1 अब बटा 2वां पद, 11 में 1 जोड़ लीजिए 12, 12 बटा 2वां पद, 2 छक 12, यानी कि छठा पद जो होगा 6वां पद लिख लीजिएगा, 6वां पद को गिन लीजिएगा, कौन सी 6वां पद होगी, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 15 आ रहा है, तो 15 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपका किसका, माध्यक का। अगर यही सम संख्या रहता तो उसके लिए सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा 2 कर दिया जाता है, जैसा कि इसमें बनेगा। इसको जब हम बना रहे हैं तो आप लोग को उसमें बताएंगे कि सम संख्या जब अगर रहेगा n बराबर, जैसे 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, मतलब 2 से कटने वाले अंक अगर रहेंगे सम संख्या, तो उसके लिए माध्यक का सूत्र अलग होता है। बहुलक पूछ रहा है, माध्यक तो निकल गया, अब बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रेक्षण में, दिए गए प्रेक्षण में जो अधिकतम बार अंक आता है वही जो हो जाता है बहुलक हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 15, और तब बहुलक जो हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि दिए गए प्रेक्षण में, दिए गए प्रेक्षण में अधिकतम बार में अधिकतम बार 15 आया है, 15 आया है। कितना बार आया ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में देके, 15 आया है, अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 रन जो हो जाएगा ये बहुलक रन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बहुलक का। और पूछ रहा है इसी में कि क्या ये तीनों समान है, एक समान है तीनों, तो नहीं, 2 समान मिल रहे हैं, माध्यक और बहुलक समान है, लेकिन माध्य जो है वो समान नहीं है। तो अतः लिख दीजिएगा, लिखिएगा नहीं ये तीनों आपस में समान नहीं है, नहीं ये तीनों आपस में समान नहीं है, तीनों समान नहीं। समान का मतलब हुआ इक्वल होना, तीनों इक्वल बराबर नहीं। 15-15 तो मिल रहा है माध्यक और बहुलक का, लेकिन माध्य का नहीं मिल रहा है, तो समान नहीं, ये तीनों आपस में तीनों समान नहीं है, ये हो जाएगा। अब आइए इसी प्रश्नावली का 4.2 का चौथा नंबर सवाल है। अगर ये बनाना जान गए आप लोग तो दूसरा तीसरा बना सकते हैं, आप लोग बनाइएगा, बना के कमेंट कीजिएगा उसका आंसर कितना आ रहा है। चौथा नंबर आइए, इसमें दे रहा है कि फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोलों के मान माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो ऐसा ही निकलेगा, सभी को जोड़ के, और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 10 है प्रेक्षण की संख्या, तो उससे भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा वो उतना गोल जो हो जाएगा आपका माध्य हो जाएगा। माध्यक के लिए समझना पड़ेगा, सबसे पहले आरोही क्रम में नहीं, इसको सजा लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहले 0 होगा, 0, उसके बाद 1 है, 2 एक ही बार है, 3 1 2 3 4 4 बार है, तो 3 3 3 4 बार लिखेंगे दोस्तों। 4 2 बार है तो 2 बार 4 4 लिखा जाएगा। 5 अकेला है तो 5 एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। ये आरोही क्रम में हम लोग इसको सजा लिए। सबसे पहला काम यही कीजिएगा, देखिएगा आरोही क्रम में है कि नहीं है। इन आंकड़ों को जो है अवर्गीकृत बराबरता आंकड़ा बोलते हैं, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। अवर्गीकृत का मतलब होता है क्लासिफाइड नहीं हुआ है, तो ऐसे आंकड़ों के लिए माध्य जो होता है इन सूत्रों से माध्य माध्यक और बहुलक ऐसे ही निकाला जाता है। तो आइए, माध्य तो आप लोग निकाल सकते हैं इसी सूत्र पे। माध्य और बहुलक के लिए आप लोग, बहुलक सेम है तो माध्य और बहुलक के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, माध्य प्लस बहुलक, इन दोनों के लिए आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। बना लीजिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस पर आप लोग को कमेंट करना है, बताना है कि इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप इस पर। माध्यक सीखिए,
लिखिएगा चूंकि n बराबर 10 हो गया, गिन लिया आप लोग, n बराबर 10 और 10 जो हो गया सम संख्या हो गया, तो यहाँ पे सम संख्या लिख लीजिएगा ब्रैकेट्स में। माध्यक बराबर लिखिएगा, इसलिए माध्यक जब सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली संख्या अगर हो जाए, यहाँ 11 था 2 से नहीं कटता है, विषम संख्या है, और 10 जो है सम संख्या है, 2 से विभाजित होता है पूर्णतः। तो माध्यक बराबर लिखिएगा n/2वां पद वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बटा कर लीजिएगा 2 से भाग दे दीजिए। तो n/2 मतलब 10/2वां पद वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटा 2 कर लीजिए, कटा लीजिए, 2 × 10, 2 × 10, तो ये हो गया आपका 5वां पद प्लस 6वां पद और बटा 2। 5वां पद क्या है, गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5, और छठा पद क्या है, यही है, 5वां और छठा पद सेम है, 3 3, जो भी अंक हो तो उसको जोड़ लीजिएगा, 3 + 3 बटा 2, तो 3 3 6/2, 2 3 6, 3 जो हो जाएगा, 3 गोल हो जाएंगे आपके माध्यक गोल, 3 गोल लिख लीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए माध्य और बहुलक के लिए। मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।